भाई मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, बट मुझे लिटरली आपकी हेल्प चाहिए और आपका सजेशन चाहिए। अगर आप मुझे हेल्प कर सको तो प्लीज़, मैं ये ईमेल है, आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो या कमेंट्स में टाइप करके बता दो कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप। असल में बात ये है कि कुछ दिन पहले मेरे साथ एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ, मेरे क्रेडिट कार्ड से 12,131 रुपये कट गए, जिसकी कंप्लेंट मैंने तुरंत बैंक को, नेशनल साइबर क्राइम, देन आरबीआई को किया। 1 मंथ 2 मंथ वेट करने के बावजूद कोई रिजोल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और एट द एंड लाइबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी बैंक ने कि ये आपको पे करना पड़ेगा, ये आपकी गलती है। जबकि और इस सेक्शन में कि मैंने किसी के साथ पिन शेयर करा है, ये इस पॉलिसी के अंडर ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर डाल दिया हुआ है। ये फ्रॉड जो हुआ है, इसका जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। देन लिटरली मैं परेशान था कि मैं क्या करूं और कहाँ हेल्प मांगूं, किससे क्या बोलूं, कौन से लीगल अथॉरिटी या लीगल वेबसाइट कहाँ पे जाके बोलूं। तो मुझे एक पता चला कि ऑनलाइन लीगल इंडिया है, जो इस टाइप के केसेस को सॉल्व करती है और आपको एक सॉल्यूशन दिलाती है। तो मैं इनके पास गया, इनको कॉल मिला है कि भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ ये सब फ्रॉड हुआ है। ना बैंक ने मुझे हेल्प करा, ना नेशनल साइबर क्राइम ने, ना आरबीआई से, किसी से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और सब ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मतलब कोई एग्जैक्ट कॉन्क्रीट सॉल्यूशन भी नहीं दिया लिख के स्टेटमेंट कि हाँ ये पर्टिकुलर कुछ, बस ये आया मैसेज, योर इशू इज रिजॉल्व्ड और ये एसआर नंबर दिस दिस दिस। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई, ऑनलाइन लीगल इंडिया को मैंने कॉल करा, मैंने बताया सब कुछ, सिनेरियो सब सिचुएशन बताया क्या क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आपका हम जो केस है वो रजिस्टर करेंगे, और हम आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि आपका जो फ्रॉड अमाउंट है हम आपको दिलाएंगे, और जो भी आपको मेंटल हरासमेंट हुआ है वो अमाउंट भी हम आपको दिलवाएंगे। तो मुझे एक भरोसा हुआ कि चलो ठीक है, कोई तो मतलब एक सॉल्यूशन, कहीं से तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। इस उम्मीद में लास्टली मतलब लिटरली मैं सबसे परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक उम्मीद में बस मैं इनके पास गया कि यार ये एट द एंड मेरे सॉल्यूशन करेंगे। ऑलरेडी मेरे 12,000 कट चुके थे और मुझे नहीं पता ये मैं कहाँ से पेमेंट करूँ तुरंत ये अमाउंट। तो इनके पास गया, इन्होंने बोला कि हाँ, ये सब चीज़ हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि आपको जस्ट एक टोकन कटवाना पड़े एक अमाउंट कटवाना पड़ेगा, टोकन जिसको बोलते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपका केस रजिस्टर्ड होगा और हम आपको सॉल्यूशन दिलाने के लिए जो भी स्टेप है वो लेंगे। भाई लिटरली 1 वीक हो चुका है, ना इनके तरफ से कोई कॉल आता है, ना कुछ होता है। अब ये देखो, ऐप में भी आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट एक दिखा रहा है कि ये कॉल बैक अरेंज किया हुआ है, रीशेड्यूल, बट ऐसा कुछ नहीं है, ना कॉल आ रहा है। कुछ दिन पहले ये लिखा हुआ था कि कस्टमर पेंडिंग फ्रॉम कस्टमर साइड, और मैंने डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिए, पीडीएफ सब दे दिया, बट फिर भी ये बोलते, जब मैं इनको कॉल करता हूँ तो ये बोलते हैं कि आपके तरफ से पेंडिंग है, ये है, वो है। अब मैं इनको लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे जो मेरा पैसा था वो रिफंड कर दो। जबकि जब मैंने कंप्लेन करा था तो उस टाइम इन्होंने बोला था कि अगर आप खुश नहीं हो रेजोल्यूशन से तो आपका रिफंड मिल जाएगा, जो भी आप पैसा पे कर रहे हो विथ जीएसटी और जो भी था। अब मैं इनको सामने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए रिज़ॉल्यूशन आपसे, मैं ऑलरेडी पैसे, मेरा फ्रॉड अमाउंट जा चुका है और मैं नए ऑर्डर चाहता कि मेरा पैसा लगे। तो लिटरल मैंने इनको बोला कि भाई अब प्लीज़ मेरा अमाउंट जो है आप मुझे रिफ़ंड कर दो। आपके ऐप में मैं जाकर देख चुका हूँ, कहीं आप खुद देखो, इवन ये देखो कि ऐप में कहीं कोई ऑप्शन नहीं है रिफ़ंड का, कि कहीं क्लिक करके मैं कंप्लेन रेज़ करूँ। बस एक क्वेरी वाला रीज़न है कि जहाँ आप अपना कंसर्न रेज़ करो, बट ये भी इनके तक पहुँचती नहीं है। तो अब आप बताओ गाइस कि मैं क्या करूँ? लिटरली मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ को सॉल्व करूँ? मैं परेशान हूँ, 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। नवंबर में, ये 25 नवंबर को फ्रॉड हुआ था। बैंक ने भी पल्ला झाड़ दिया, आरबीआई से भी मुझे कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं मिला। लास्ट में जब इनके पास आया तो इन्होंने भी यार पैसा खा के अब ये बोल रहे हैं कि बस आपका प्रोसेस में है, इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ना इनकी तरफ से कॉल आता है, इवन कॉल भी आता है, मैं जैसे ही रिसीव करता हूँ कॉल कट जाता है तुरंत। और बस मतलब ये डिले कर रहे हैं और चीज़ें बस एस्केलेट हो रही है, और इतने दिनों से बस मैटर को ये पेंडिंग में रख के बस दिन काट रहे हैं। तो मुझे अब नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ, कि लाइक किस मतलब गवर्नमेंट से तो भरोसा है ही नहीं कि यार जो भी ऑनलाइन लीगल ये सब चीज़ें होती है, कोई भरोसा नहीं है इन पे। ये एट द एंड सब आप ही पे डाल देते हैं। लाइक बोलते हैं ना कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं तो एक नॉर्मल समझो, कोई कस्टमर है जिसके साथ कोई ओटीपी किसी को शेयर कर देता है तो फ्रॉड कहलाता है कि हाँ, किसी ने कह दिया तो ये बंदे पे आ गया लायबिलिटी, कि उसने गलती अपने हाथों से करी। बट मैंने सामने से इनको क्लेरिफाई किया, बैंक को, आरबीआई को, कि भाई मैंने किसी पर्सन के साथ या किसी वेबसाइट या अथॉरिटी को अपना पिन या पासवर्ड शेयर नहीं करा था। ये एक केस था, जस्ट मुझे एक मैसेज आया था, बैंक की तरफ से कॉल आया कि मुझे एक लिमिट इंक्रीज है, और इसके रिगार्डिंग एक फॉर्म आया, जो फॉर्म मैंने सबमिट करा। फॉर्म जैसे ही सबमिट करा, मेरे क्रेडिट कार्ड से 12,131 रुपये तुरंत कट गए।
और बैंक क्या बोल रही है कि आपने ये पिन किसी पर्सन के साथ शेयर करा, जबकि मैंने किसी पर्सन या अथॉरिटी के साथ कोई पिन पासवर्ड शेयर नहीं करा था। बट मुझे एक सेक्शन पॉलिसी के अंडर डाल दिया कि ये लायबिलिटी आपके ऊपर आती है क्योंकि आपने पिन शेयर करा है। और ये सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा परेशान था। पर अब दूसरी परेशानी ये है कि और अब ये ऑनलाइन लीगल इंडिया वाले अब परेशान कर रहे हैं मुझे कि भाई इनसे जो मैंने अमाउंट पे करा था इनको कि भाई हेल्प होगी, इन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी और ऊपर से पैसा खा के ये बैठे पड़े हैं। तो लिटरली मैं परेशान हूँ। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है और आप देख रहे हो, तो जहाँ से भी आप हो प्लीज़ बताओ, सजेस्ट करो मुझे कमेंट में या मेल करो कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप, और मैं क्या मतलब कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो सॉल्यूशन मिले। एक तो बैंक जो 12,131 रुपए का जो अमाउंट है, वो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पेमेंट करूँगा। और दूसरा ये कि ये जो 3,000 का इन्होंने एक लीगल तरीके से मेरे से पैसा लिया कि हाँ, ये कह के कि हम आपको सॉल्यूशन दिलवाएँगे, बट ये भी बस मुझे लगता है यार पैसे खा के बैठ गए हैं। और लिटरली अब कोई कॉल नहीं उठा रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ तो बंदा ये बोल रहा है कि हाँ, आपका प्रोसेस में है, और कॉल कट कर दे रहा है। तो यार आप बताओ अब मैं क्या करूँ? मतलब ये नॉर्मल लोगों के साथ हो रहा है, मतलब मैं नहीं चाहता ये चीज़ किसी और के साथ हो, और मेरे साथ ये चीज़ हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ये बात आप तक पहुँचाऊँ कि आप इस चीज़ में ना फँसो। तो बस ये एक छोटी-सी चीज़ है कि यार प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब इसके आगे क्या सॉल्यूशन है? क्या मतलब स्टेप लूँ मैं? तो अगर कोई भी बंदा जो जानता है या उसे आइडिया हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करे, प्लीज़ हेल्प मी।